समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए इत्र नगरी कन्नौज में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल के साथ ही रामगोपाल यादव उनके साथ मौजूद थे। साथ ही बीजेपी की तरफ से सूरज पाठक चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए इत्र नगरी कन्नौज से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनकी पत्नी डिंपल यादव, चाचा शिवपाल और रामगोपाल समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पहले इस सीट से सपा ने अखिलेश के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था। बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। यूपी की कन्नौज सीट पर अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। सपा का गढ़ रही कन्नौज सीट पर बीजेपी ने वर्तमान सांसद सूरज पाठक को उतारा है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। वहीं नामांकन करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज को अब और आगे बढ़ाना है। कन्नौज के विकास और सम्मान के लिए, कन्नौज के विकास के लिए कन्नौज का कारोबार न केवल भारत में बल्कि विश्व में हो, इस पर काम होगा। जो विकास यहाँ का थम गया है उसे जानकर रोका बीजेपी ने, क्योंकि यह सपा का गढ़ था। कन्नौज के लोगों के सम्मान के लिए और कन्नौज की पहचान के लिए, क्योंकि कन्नौज का इतिहास बहुत शानदार रहा है। कन्नौज का कारोबार उसने अपना न केवल भारत में बल्कि दुनिया में स्थान बनाया। यहाँ के लोगों की मदद, यहाँ के कारोबार, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए, और जो विकास रुक गया है, जो विकास थम गया है, जिस विकास को जानबूझ करके बीजेपी के लोगों ने इसलिए रोका क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने न जाने कितनी बार यहाँ के लोगों को अपमानित किया है। कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा। पुराने लोग जिन्होंने लोहिया जी को चुना था वह जानते हैं कि नेताजी ने सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। मुझे एक बार फिर यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। मैं यहाँ के विकास के लिए काम करूंगा। इसका नाम और हो जाए, इसके लिए काम किया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। यहाँ जो बिजली में काम हुआ वह सपा का काम है। नदियों पर जो पुल बने वो केवल कन्नौज ही नहीं, और जगह भी सपा ने पुल बनवाए। यहाँ हवाई पट्टी बनवाई थी। केवल एक बार हवाई जहाज उतरा। बीजेपी की नकारात्मकता देखी जा सकती है। उससे 8 लेन गंगा का पुल बनवाया सपा ने। जहाँ से शुरू हुआ आखिर तक सबसे पहले हमने बनवाया। जो मंडी बनी थी आज भी आधी अधूरी है। किसान बाजार सब बंद पड़ा है। रसूलाबाद क्षेत्र में एक बार केवल हवाई जहाज उतरा। सोचो बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का दौर, कि जो हवाई पट्टी रनवे बना रसूलाबाद में, उसने केवल एक बार हवाई जहाज उतरा और हवाई जहाज दोबारा नहीं उतर पाया। अखिलेश यादव इस सीट से पहले भी सांसद रहे हैं। वे 2012 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से पहले 3 बार कन्नौज से सांसद चुने गए। साल 2000 में अखिलेश यादव की सियासी पारी का आगाज इसी कन्नौज सीट से हुआ था। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट से उपचुनाव लड़ा था और जीत हासिल अखिलेश यादव ने की थी। जब अखिलेश यादव साल 2012 में सूबे के मुख्यमंत्री बने तो यह सीट खाली हो गई। उसके बाद उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की सियासी पारी की शुरुआत यहीं से हुई। यहां तक 2014 में मोदी लहर के बावजूद डिंपल ने कन्नौज सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2019 के चुनाव में डिंपल यादव सपई
परिवार को बड़ा झटका लगा और सपा का गढ़ कहे जाने वाली इत्र नगरी हाथ से निकल गई। सपा बसपा रालोद का गठबंधन होने के बावजूद डिंपल को सफलता नहीं मिली और यहां बीजेपी के स्थानीय नेता सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की। अब 2024 में अखिलेश यादव के फिर से मैदान में आने से कन्नौज सीट एक बार फिर से हॉट सीट बनी है। बीजेपी और सपा के बीच करीबी मुकाबले की ओर ये सीट बढ़ रही है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।